नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AIN न्यूज 1 में और मैं हूं आप सभी के साथ मासिजा। इस वक्त हम मौजूद है गाजियाबाद के शास्त्री नगर के बागवाड़ी कॉलोनी के एक प्राचीन शिव मंदिर में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं प्राचीन शिव मंदिर के अंदर और दिखाते हैं क्या है इस मंदिर की प्राचीन परंपरा और क्या है इस मंदिर की मेन जो महत्व है, जो यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना श्रद्धालु कोई मांगता है उस सारी मनोकामना को पूरी हो जाती है। तो चलिए यहाँ के आचार्य है विजय गौड़ जिससे बात करते हैं, उनको उनसे इस मंदिर के परंपरा के बारे में पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के आचार्य विजय गौड़ जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं ये जो मंदिर है ये प्राचीन शिव शक्ति मंदिर है, बी ब्लॉक बागवाली कॉलोनी शास्त्री नगर में स्थित। और ये मंदिर लगभग 35 साल पुराना है। और इस मंदिर के इतिहास इतना पुराना है, इतना प्राचीन है कि यहाँ भगवान जो शिव हैं, ये जो शिवलिंग स्थापित है, शिव परिवार यहाँ स्थापित है। यहाँ पर जल चढ़ाने मात्र से, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये स्वयं जागृत और सिद्धदायक शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। वैसे तो ये मंदिर 35 साल पुराना है, लेकिन 2015 में इस मंदिर की व्यवस्था मेरे हाथ में आई और इस मंदिर के प्रांगण में अन्य अन्य देवी देवताओं की स्थापना होती चली गई। शनिदेव मंदिर इस मंदिर के प्रांगण में है और भैरव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, श्री राम दरबार, माँ भगवती जगदम्बा परम्बा शेरावाली का मंदिर एवं माता शीतला और भूमिया माता भी यहाँ पर स्थित हैं। और अन्य अन्य नाना प्रकार से देवी देवताओं भी यहाँ स्थित हैं। यहाँ पर छठ पूजा के लिए पूर्वांचल के सभी निवासी यहाँ काफ़ी समय से निवास कर रहे हैं और यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। छठ पूजा के लिए यहाँ पर गंगा सरोवर छठ कुंड का भी निर्माण किया गया है। और इस मंदिर की जो समिति है श्री शिव शक्ति मंदिर सेवा समिति की ओर से प्रस्तावित है, मेरठ से रजिस्टर्ड है। इसमें अध्यक्ष आचार्य ब्रजेश गौड़, उपाध्यक्ष जय किशन जी और कुंवर पाल जी, दिलीप सक्सेना जी और जय किशन जी तथा शिव शक्ति महिला मंडल भी, कीर्तन मंडल भी यहाँ पर स्थित है, जो कि सोमवार को और हर एकादशी को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कीर्तन का आयोजन किया करते हैं। महिला मंडल में अध्यक्ष बेबी चौहान, दया शर्मा, शोभा यादव, उषा राणा और भी अन्य अन्य हमारी माताएं जुड़ी हुई हैं, इस मंदिर से सम्मिलित हैं, जो कि कीर्तन के माध्यम से भगवान का प्रचार प्रसार, इस मंदिर का प्रचार प्रसार काफ़ी समय से कर रही हैं। और ये मंदिर ये बागवाली कॉलोनी शास्त्री नगर में स्थित होते हुए यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान महादेव के शिवरात्रि का प्रोग्राम कार्यक्रम यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। एवं जितनी इसकी प्राचीनता है उतनी ही इसमें सिद्धिदायक शक्तियाँ भी इस मंदिर में विराजमान हैं। और यहाँ पर भगवान शिव पर जल चढ़ाने मात्र से, भगवान शिव पर रुद्राभिषेक करने मात्र से, भगवान शिव को केवल यहाँ पर आकर प्रणाम करने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त संकट उस मनुष्य के कट जाते हैं। पंडित जी, ये तो बात थी मंदिर की परंपरा के बारे में। अगर हम बात करें, कल 15 जुलाई थी जिस दिन कावड़े यहाँ पर आके जला अभिषेक कर रहे थे। तो पंडित जी, आपने कावड़ों के लिए यहाँ पर किस तरीके का इंतजाम किया था और लगभग कितने कावड़े यहाँ पर आकर के जल अभिषेक कर रहे थे? वैसे तो हरिद्वार से जो शिव भक्त कावड़िए जल लेकर के आए हैं, लगभग 1 से सवा लाख हमारे शिव भक्त कावड़िए इस मंदिर में आकर के उन्होंने पूजा अर्चना की है। उनकी व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पर बड़ी भारी इंतजाम किए। उनकी कावड़ को झुलाने के लिए अच्छी व्यवस्था की और 2 दिन लगातार 14 जुलाई और 15 जुलाई यानी त्रियोदशी और शिव चौदस वाले दिन एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जलपान की उनकी व्यवस्था की गई, पंखे कूलर आदि लगा करके गर्मी उनको ना लगे ये व्यवस्था यहाँ पर की गई। उनके विश्राम की, भोजन आवास की संपूर्ण व्यवस्था उनकी की गई तथा कावड़ियों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन यहाँ पर किया गया। और कावड़िए शिव भक्तों का विशेष रूप से
उनका ध्यान यहाँ पर विस्तार रूप से किया गया। अगर पंडित जी आप बात करें सावन क्यों मनाया जाता है, तो इसकी मनाने की परंपरा क्या है? जैसा कि हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में आया है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्राचीन समय की कथा है कि एक भक्त था भगवान शिव का, श्रवण कुमार, और वह श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर रख करके हरिद्वार से और संपूर्ण भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा कराते हुए जब हरिद्वार पहुंचा तो उसने भगवान शिव के मंत्र से भगवान शिव की अर्चना की, और वहां से जल उठा करके भगवान शिव को जैसे ही चढ़ाया तो हरिद्वार में साक्षात भगवान शिव प्रकट होकर के सामने आ गए। और भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि तुमने जैसे अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठा करके, इस झूले में बिठा करके, कंधे पर धो करके संपूर्ण तीर्थ यात्रा कराई है, उसी प्रकार जो भक्त मेरे यहाँ से जल ले जाकर के मुझे अर्पण करेगा उसकी समस्त मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। बस जब से ही ये श्रवण कुमार के नाम से ये सावन का महीना प्रारंभ हो गया, और भगवान शिव सावन महीने में इतने प्रसन्न होते हैं, और श्रवण के नाम से ही सावन का महीना भगवान ने उसे प्रदान कर दिया। और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि हे श्रवण कुमार, मैं आज से सावन के महीने में, श्रावण के मास में भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न रहूंगा। जो भक्त श्रावण के महीने में महाशिवरात्रि को जल ले जा करके मुझे अर्पित करेगा उसके संपूर्ण दुखों का मैं हरण करूंगा, और मेरा आशीर्वाद सदैव विपुल धन धान्य के साथ उस व्यक्ति पर बना रहेगा। पंडित जी अगर बात करें भोले बाबा को बेलपत्र अति प्रिय होता है, तो इसके प्रिय होने के कारण? कहते हैं बेलपत्र में, जो बेलपत्र का वृक्ष होता है साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है, और भगवान शिव के साथ में वहां दो देव और विराजमान होते हैं, एक ब्रह्मा जी और एक विष्णु जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बिलपत्र में विराजमान होते हैं। और सांसारिक देखा जाए तो दुख भी तीन प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए तीन पत्ती वाला बिलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, जिससे कि तीनों प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। तो पंडित जी ये बताइए इस मंदिर की ऐसी क्या वो है मनोकामना जो लोगों की पूरी होती है, जो लोग इतने दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं पूजा पाठ करने के लिए? वैसे देखा जाए तो गाजियाबाद क्षेत्र का, ये आसपास के जो नगर हैं, जो मोहल्ले हैं, जो यहाँ के क्षेत्र हैं, उसमें सबसे बड़ा मंदिर यही है। कवि नगर है, राजनगर है, चिरंजीव विहार है, जीवन विहार है, और शास्त्री नगर है, महिंद्रा इनक्लेव है, रजापुर है। सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे यहाँ पर विशाल मंदिर यही है। और इस मंदिर का ये इतिहास है कि इस मंदिर में भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं, जागृत अवस्था में हैं। यहाँ भगवान शिव नाना प्रकार के भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बड़े बड़े दूर दराजों से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर के। शिवरात्रि पे तो यहाँ इतनी भीड़ लगती है, इतने भक्तों का सैलाब रहता है कि हमें व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही व्यवस्था यहाँ बड़ी अच्छी सुचारू रूप से चलती है। और इस मंदिर में अभिषेक करने मात्र से जो भी मनोकामना भगवान शिव के सामने यहाँ आकर के जो रखता है, तो ये बागवाली कॉलोनी स्थित शिव मंदिर ऐसा जागृत मंदिर है, उन भक्तों की मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। अच्छा पंडित जी ये बताइए, अब की बार ये कहा जा रहा है कि 2 महीने का सावन पड़ रहा है, सॉरी पंडित जी इसके पढ़ने की कुछ खास वजह? ऐसा है कि हर 4 वर्ष में जैसा हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा है कि हर 4 वर्ष में एक अधिक मास आता है, 13 महीने हो जाते हैं। जैसे तो नॉर्मल 12 महीने होते हैं, लेकिन हर 4 वर्ष में एक महीना अधिक माना जाता है, तो उसको अधिक मास बोलते हैं। अधिक मास का मतलब उसको लौंद का महीना भी बोल देते हैं। तो उसमें पुण्य अर्जित जितना व्यक्ति कर सके उसका अनंत गुना फल मिल जाता है, चौगुना फल मिलता है। तो ये हर 4 साल में पड़ता है। तो अन्य अन्य महीने हर 4 वर्ष में एक बार अधिक मास में आते हैं, लेकिन इस बार अस्माकम परम सौभाग्य नो, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि चतुर्मास्य में ये श्रावण का महीना 45 वर्ष बाद सावन का महीना पड़ा है। 45 वर्ष बाद ये श्रावण का महीना इस बार अधिक मास में आया है, जिससे कि मनोकामना भक्त की पूर्ण हो सके और भगवान शिव का आशीर्वाद सुचारू रूप से उसे प्राप्त हो सके। और भगवान शिव, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चतुर्मास्य यानी देवशयनी एकादशी जब आती है, देवशयनी एकादशी जब आती है तो उस समय भगवान शिव शयना अवस्था में चले जाते हैं, शयन अवस्था में चले जाते हैं। और 4 वर्ष
4 महीने भगवान शिव को इस सृष्टि का प्राकृत रूप सौंप जाते हैं कि आज से सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार और सृष्टि का जो उत्पत्ति है वो भगवान शिव के हाथ में रहती है। तो ये 4 महीने भगवान शिव के हाथ में रहते हैं और भगवान शिव ही सुचारू रूप से इन 4 महीनों में व्यवस्था करते हैं, पालन भी करते हैं, उत्पत्ति भी करते हैं, संहार भी करते हैं। और भगवान शिव का ये सावन का महीना इस बार 2 पड़ गया है, जिससे भगवान शिव का अनन्य रूप से भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी कारण इस श्रावण का महीना भगवान शिव को प्रिय है और भक्तों को 2 सावन में भगवान शिव की पूजा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। पंडित जी ये बताइए कि जैसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे भोले बाबा को बेलपत्र अति ही प्रिय है, उसके अलावा ऐसी क्या चीज प्रिय है भोले बाबा को जो चढ़ाए भोले बाबा के ऊपर? वैसे तो कहा है भगवान शिव को सबसे ज्यादा गंगा जल और जलाभिषेक प्रिय है, हैं? विद्या इच्छेत तो शंकर, यदि कोई विद्या की इच्छा चाहता है भगवान शिव की पूजा करें। और यदि कोई त्रिताप, तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति चाहता है, समस्त दुखों से मुक्ति चाहता है, तो भगवान शिव का जलाभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें। इसीलिए हमारे जो कावड़िए शिव भक्त होते हैं वो हरिद्वार से गंगा जल ला करके भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, जिसके करने मात्र से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि गंगा जल से अभिषेक क्यों किया जाता है? जल क्यों चढ़ाया जाता है भगवान शिव पर? ये बात उस समय की है जिस समय भगवान शिव समुद्र मंथन के समय पे प्रकट हुए और हलाहल 1-2 तोला विष नहीं था, जो प्रकृति को संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला वो विष उस समुद्र से निकला, तो भगवान शिव उस विष का पान कर गए। अच्छा, विष को हरण करने की शक्ति यदि किसी में है तो वो है केवल जल में। जल ही उस विष के प्रभाव को दूर कर सकता है। उस जल में इतनी शक्ति होती है कि विष की शक्ति को दूर कर सकती है। तो इसलिए भगवान शिव जल हलाहल विष का पान कर गए तो उनका पूरा संपूर्ण शरीर नीला पड़ गया। तो जाकर के कैलाश पर्वत पे बैठ गए एक समाधिस्थ होकर के। तब देवी देवताओं ने ढूंढा, भगवान शिव के पास में पहुंचे, जाकर के जल से अभिषेक भगवान शिव का किया, जिससे कि उस विष का प्रभाव कम हो गया। तब से भगवान शिव ने वरदान दिया कि जो जल से मुझे अभिषेक करेगा उसके समस्त पापों को, संतापों को मैं हरण कर लूंगा। इसलिए भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। अच्छा पंडित जी, बहुत से श्रद्धालु जल में दूध डालकर अभिषेक करते हैं, इसके कुछ खास वजह? जल में दूध डालने मात्र से वो एक तरीके से दुग्धाभिषेक हो जाता है। हाँ, या तो जल में दूध डाल दो या दूध में गंगा जल डाल दो, एक ही बात है। इसके अभिषेक करने से शरीर के जितने भी रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए दूध में गंगा जल डाल करके अभिषेक किया जाता है। धन्यवाद। कहते हैं कि इस मंदिर की काफी परंपरा है, तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। ये मंदिर बहुत ही जागृत मंदिर है। यहाँ पे कोई भी मनोकामना आप मांगिए वो तुरंत पूर्ण हो जाता है। अच्छा, आज तक हमारे आपकी मनोकामना पूरी हुई है कोई? हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं, हम्म, एक लड़की और एक लड़का। हम्म, और आपसे मैं बता दूं कि हमारे बच्चे शादी के 9 साल बाद हम्म। बच्चे हुए और मैं यहीं आकर के मैं भोलेनाथ को पकड़ के मैंने कहा, प्रभु मैं कोई संतान नहीं है और हमें संतान एक दे दो। तो भोलेनाथ की कृपा से 9 साल बाद हमें पहले एक पुत्री हुई, उसके बाद एक पुत्र हुए। अच्छा, तो आप मनोकामना इसका मतलब आपकी हाँ, पूरी हुई और जब तक मैं नहीं आता हूँ है। एकदम जैसे लगता है कि मेरा कुछ खो गया है। रोजाना आते हैं? नहीं, शुक्र सोमवार को तो अवश्य आता हूँ हम्म, और बाकी टाइम अगर समय मिल गया ड्यूटी से टाइम से आ जाता हूँ तो फिर यहाँ जरूर आता हूँ। अच्छा, तो इस मंदिर में मतलब परंपरा तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगते हो पूरी होती है। अदरवाइज जो भी कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, तो उसकी किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जाती है? बहुत बढ़िया व्यवस्था होता है यहाँ। हम्म, यहाँ के समिति के और भी लोग हैं, हम्म, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा से व्यवस्था करते हैं। हम्म। शिवरात्रि भी मनाते हैं, जन्माष्टमी भी बहुत अच्छा से इन लोगों ने प्रोग्राम बहुत ही अच्छा से मनाते अच्छा, हैं। सावन मास को लेकर इन्होंने कावड़ियों के लिए किस तरीके का इंतजाम किया था? बहुत बढ़िया इन्होंने व्यवस्था किया था और कांवड़ियों के लिए 2-4 दिन से इन्होंने भंडारा के लिए सुबह, हम्म, दोपहर का भोजन और शाम का हम्म, दोनों इन लोगों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। अच्छा। हाँ।